7th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work, exercise 2.1 complete. Now student, today let me start the next exercise 2.2. In this exercise we do मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब हमें फ्रैक्शन दे रखे होंगे इस तरह से और हमें उनकी मल्टीप्लाई करनी है. सो स्टूडेंट, कैसे करेंगे हम? Thus to multiply a whole number with a proper or improper fraction. जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एक प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड डेनोमिनेटर रिमेन द सेम. मतलब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी होती है और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से. सपोज करो अगर हमें दे दिया 3/2 मल्टीप्लाई 7/5, so we should multiply by numerator to numerator, मतलब 3 7 जा 21 एंड 5 2 जा 10. इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट है एक आपको क्या मिलेगा, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ. मतलब जो हमारा ऑपरेटर ऑफ होता है ना, इन्होंने मान लो दे दिया 1/3 ऑफ अ डजन, मीन्स टू से 1/3 ऑफ के पहले इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा और हमें पता है कि अ डजन, एक डजन में 12 थिंग्स होती हैं और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, नाउ लेट वी स्टार्ट द एक्सरसाइज. सो स्टूडेंट, हम कैसे करेंगे? This is our exercise 2.2. Multiply the following and reduce the product to its lowest term. हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है और इनको रिड्यूस करके इनकी लोवेस्ट टर्म में राइट करना है. वैल्यू क्या दी गई है? 4/5 ऑफ 150. तो हम इस सम को किस तरह से लिखेंगे? 4/5. और मैंने क्या बताया था कि ऑफ के प्लेस पे किस चीज़ का साइन लगाना है? मल्टीप्लाई का. तो कैसे करेंगे? हमें लिखना है 4/5 प्लेस ऑफ वी अप्लाई नेगेटिव सिंबल एंड देन 150. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अपोन में इसके 1 लगा लेते हैं. ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया. ठीक है, अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करनी होती है डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से. लेकिन अगर न्यूमरेटर से कोई डेनोमिनेटर कैंसिल होता है, अगर इससे ये कैंसिल हो रहा है या इससे ये कैंसिल हो रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू कैंसिल हो रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हम कट नहीं कर सकते. सो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 0 जा 0. तो कितनी वैल्यू आई? 4 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड 3 4 जा 12 और 1 0 है. सो और आंसर विल बी 120. इसी तरह से हमें ये सभी सम करने हैं. 1/4 ऑफ 3/2, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? 1/4 मल्टीप्लाई 3/2. 3 1 जा 3 एंड 4 2 जा 8. ऊपर वाली वैल्यू की ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से. ये दे दिया है 3/5 ऑफ 35, तो इसको 35/1 मान लेते हैं. इसको हम लिख देंगे 3/5 मल्टीप्लाई 35/1. तो 5 1 जा 5 7 जा कैंसिल हो गया है ना. जो कैंसिल हो रहा है हम उसको कैंसिल कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 3 7 जा 21. इसी तरह से हमें इसको करना है. ऑफ के पहले इस पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा हमारा. 7 1 जा 7 3 जा. उसके बाद और भी कुछ कैंसिल हो रहा है 2 से. 2 1 जा 2 10 जा. तो वैल्यू कितनी आई? 3 1 जा 3 10 1 जा 10. 3/10 विल बी आवर आंसर. नेक्स्ट सम. अब देखो, अब तक हमारी क्या थे? सिर्फ 2 फॉर्म थी, यहाँ पे हमें 3 फॉर्म्स दे दी हैं. तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी जो भी वैल्यू कैंसिल होती हैं हम उसको कैंसिल आउट कर लेंगे. जैसे 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे. अब और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर और भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे. 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये भी कैंसिल हो गया. 3 1 जा 3 3 2 जा 6. तो ऊपर से क्या वैल्यू बची? 1 1 5. सो 5 1 जा 5 2 1 1. नीचे से बच गई ओनली 2, क्योंकि 2 की अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 2 1 जा 2 एंड देन 2 1 जा 2, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी 2 5/2.
इसी तरह अब जो वैल्यू ये दे रखी है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हमें किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 5/6 दे रखी है। तो पहले इस वैल्यू की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 6 जा 30, 30 एंड 5 35। सो हमने इसको लिख दिया 35/6। फिर क्या दे रखा है 36/60, देन मल्टीप्लाई 22/28। अब इस सम को कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उस वैल्यू को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 6 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 6 10 जा 6 6 जा 6 1 जा 6 1 जा, हो गया कैंसिल। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब 2 से 2 1 जा 2, 2 11 जा। अब देखो ऊपर रह गया 7 1 11, नीचे 1 1 28। फिर देखा कि 28 तो 7 की टेबल में आता है, सो 7 1 जा 7 4 जा। तो वैल्यू कितनी आई 1 1 11, तो 11 1 जा 11, 4 1 1, सो 4 1 जा 4, 11/4 इज अवर आंसर। नेक्स्ट एक पार्ट बच गया है स्टूडेंट, ये आपको खुद से करना है। मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, और जो हमने जैसे एफ पार्ट किया है, ई पार्ट किया है, इसी तरह से हम उसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है सेकंड सम, इवेलुएट एंड एक्सप्रेस एज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। इन पार्टों में से आपके 5 पार्ट्स दे रखे हैं, इनमें से मैं आपको ओनली 1 पार्ट करवाऊंगी। देखो क्या वैल्यू दी गई है, सेकंड का मैं ए पार्ट करवाती हूँ आपको, 4 ऑफ 5 × 1/6। तो हम कैसे करेंगे, वैल्यू क्या दी गई है हमें 3/4, प्लेस ऑफ वी अप्लाई मल्टीप्लाई सिंबल, देन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 5 6 जा 30 एंड 1 31/6। अब यहाँ देखेंगे क्या कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, अगर कैंसिल हो तो रही है तो हम कट कर देंगे, अदरवाइज नहीं। ये मत सोचना कि नीचे वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कैंसिल कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता, आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, 3 1 जा 3 2 जा, बस ये वैल्यू कैंसिल हो रही है। सो 31 1 जा 31 एंड 4 2 जा 8। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में स्टूडेंट देखो, आपने अभी 6th क्लास में भी पढ़ा था, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 8 की 31 से 8 को क्या करेंगे हम, 31 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, कितना बच गया हमारा 7 बच गया है। तो ये जो 3 है उसको हम यहाँ लिखेंगे, 7 को रिमाइंडर और देन 8। सो आंसर आ गया हमारा 3 × 7/8, ठीक है। इसी तरह से हमें ये बाकी के 5 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट सम, इन थर्ड सम, इन डांस क्लास देयर आर 50 चिल्ड्रंस। डांस क्लास में टोटल कितने चिल्ड्रन हैं हमारे 50। 1/5 लर्न जज, जो 1/5 हम वो सीखते हैं जज। 3/5 लर्न कथक, जो 3/5 3/5 हैं वो कथक सीख रहे हैं, एंड रिमेनिंग लर्न बॉलीवुड। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लर्न जज। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमारे जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे 50। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न जैज, तो जो जैज सीखते हैं वो क्या है 1/5 ना, किसका, टोटल 50 का। तो 1/5 ऑफ 50 क्या हो जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 50। 5 से 50 को कैंसिल करेंगे, 5 10 जा 50, तो 10 स्टूडेंट आ गए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न कथक, कथक कितने बच्चे सीखते हैं 3/5 किसका, ऑफ 50। सो 5 से 50 को कैंसिल करेंगे, 5 10 जा, सो 3 10 जा 30, तो 30 स्टूडेंट। अब 10 जैज सीख रहे हैं और 30 जो है वो कथक सीख रहे हैं, तो बच गए कितने, टोटल 50 थे ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न बॉलीवुड, 50 में से हम 10 + 30 करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 30 40, और 50 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया, सो 10 स्टूडेंट लेफ्ट। नेक्स्ट सम, फिल इन द बॉक्सेस टू मेक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ट्रू। वैल्यू क्या दी गई है 5/6, सिंबल ऑफ मल्टीप्लाई, देन बॉक्स इज इक्वल टू 75। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको इस तरह से लिखा 5/7 की मल्टीप्लाई किससे करें, हमने यहाँ मान लिया कि हमारे पास कोई नंबर x है, ठीक है। अब किस x के साथ कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल से उधर जाके वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है।
सो x, पहले हम 6 को लेके जाते हैं तो इधर 5 रह गया ना, 6 को लेके गई, ये इधर डिवीज़न फॉर्म में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। उससे अगला स्टेप जो है वो 6 तो वहाँ पे पहुँच चुका है, 5 इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। फिर जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे, 5 वन जा 5, कितना बच गया, 2 बच गया ना, 7 में से 5 आउट हुए, सो 25, 5 जा, सो वैल्यू कितनी बच गई हमारी 15 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 15 6 जा 90, ठीक है। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट में क्या दे दिया हमें 53/15 देन मल्टीप्लाई 2 बाय बॉक्स इज इक्वल टू 53/45, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हम इसको कैसे करेंगे, हम पहले 53/15 को उधर लेके चले जाते हैं, तो 2 अपॉन में बॉक्स रह गया ना, 53 अपॉन में 45, इसको इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो वही सेम ये वैल्यू पलट जाएगी, ठीक है। 15 ऊपर आ जाएगा, 53 नीचे आ जाएगा, 53 वन जा कैंसिल हो गया, 15 वन जा 15 3 जा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 आ गई है। अब 2 बाय बॉक्स है, मीन्स 2 से 2 बाय x है, और इधर क्या है हमारा 3 है, 1/3 है, ठीक है, ऊपर से 1 है नीचे से 3 है। अब अगर हम x को इक्वल से उधर लेके जाते हैं, ये इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, किसके 1/3 के, लेकिन अब 1/3 इधर हमें वैल्यू तो सिर्फ x की निकालनी है ना, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इस 3 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई में 3/1 हो जाएगा, क्योंकि अगर वैल्यू हमें यहाँ पे कोई भी 1/2 दे रखी है, मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू है, इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो वो वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टा हो जाती है, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। नेक्स्ट इसी तरह से जो हमने ये फर्स्ट पार्ट किया था, ये वाला जो पार्ट किया था, सेम इसी तरह से हमें पार्ट सी करना है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन डी असेंडिंग ऑर्डर, हमें क्या करना है, इनको पहले सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इनको डी असेंडिंग ऑर्डर में, डी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, किसी वैल्यू को हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की साइड लेके जाते हैं। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम फर्स्ट सम को कर रहे थे ना, इसी तरह से 1/5 ऑफ के पहले इस पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे, जो वैल्यू कैंसिल आउट होती है कैंसिल आउट कर देंगे, 5 1 जा 5 3 जा, सो क्या वैल्यू बची है 3/4 बच गई। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ 3, तो 3 से 3 कैंसिल कर दो, 2 बच गया यहाँ से। नेक्स्ट देखेंगे 1/3 ऑफ 12/7, 3 1 जा 3 4 जा, तो 4/7 बच गई। नेक्स्ट देखो 7/3 ऑफ 3/4, 3 से 3 कैंसिल कर दो, 7/4, ये वैल्यू बच गई। अब इसको आप डी असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे, वैल्यू देखो क्या है 3/4, 2, इसको 2/1 लिख लेते हैं, 4/7 एंड 7/4। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम इन वैल्यूज़ का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे, नाउ वी टेक द एलसीएम ऑफ दीज, हम इनका एलसीएम लेंगे, वैल्यू क्या क्या है हमारी 4 है 1 है 7 है 4 है। सबसे पहले हम 4 से ही डिवाइड कर देते हैं, जब तक 1 ना आए हमें तब तक सॉल्व करना है, बस आ गया हमारा 4, 4 7 जा 28, तो हमने नीचे लिख दिया यहाँ पे 28। अब स्टूडेंट अगला स्टेप ध्यान से समझना, 28 एलसीएम है हमारा इन सब का, तो ऊपर वैल्यू क्या क्या दे रखी है, हम ऊपर वाली वैल्यू लिख देंगे थोड़ा थोड़ा गैप देके, 3 2 4 7, ये बात समझ में आई। उससे आगे देखो, अब नीचे वाली वैल्यू को उठाना है, देखना है हमें 4 की टेबल में 28 कितने पे आ रहा है, 4 7 जा, सो इस वैल्यू की जो ये वैल्यू है इसकी मल्टीप्लाई 7 से कर दो। 1 की टेबल में कितने पे आ रहा है, 28 पे ही आ रहा है, तो 28 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 की टेबल में कितने पे आ रहा है, 4 जा पे, सो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 की टेबल में 7 जा से, सो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ 3 7 जा 21, 28 2 जा 56, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, और अपॉन में कितना था हमारा 28। अब देखो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 56 वाली है ना, और 56 हमारी 2 का था, और 2 की जो वैल्यू थी वो कौन सी थी, 2/3 ऑफ 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 2/3 ऑफ 3। फर्स्ट नंबर पे ये वैल्यू आ गई है। सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू थी हमारी, सेकंड पे है हमारा 49,
49 मीन्स टू से लास्ट की वैल्यू थी, तो इसमें लास्ट की वैल्यू कौन सी है हमारी 7/3 ऑफ 3/4। नेक्स्ट देखेंगे फिर हमारी 21 फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा 1/5 ऑफ 15/4 एंड देन लास्ट इज 1/3 ऑफ 12/7। हमें इसको इसी फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा इन डी असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट सम विल बी find the area of rectangle whose length is 3 into 1/4 meter and breadth is 2 into 1/3 meter। area of rectangle होता है length multiply by breadth। so हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी गई है 3 into 1/4। सो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 4 3 जा 12 एंड 1 13, 13/4 मीटर आ गया हमारा। ब्रेथ कितनी दे रखी है 2 into 1/3, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 7/3 मीटर आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है 13/4 और ब्रेथ हमारी 7/3। मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, अदरवाइज न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ, ठीक है। एंड वी गॉट दिस एज आंसर। नेक्स्ट सम विल बी स्क्वायर प्लेग्राउंड इज 40 into 3/4 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया। स्क्वायर का एरिया फाइंड करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, फर्स्टली हमें लिखना है द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड क्या दे रखी है 40 into 3/4 मीटर। हम इसको सॉल्व करेंगे 44 या 160 प्लस 3 163 अपॉन में 4 मीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। सो जो ये वैल्यू आई है ना, इसको हम सेम टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 163/4 एंड 163/4। ऊपर ऊपर वाले की वैल्यू की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई, ठीक है। आप इसको इतना भी करके छोड़ सकते हैं और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 8। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। एक कार जो है वो 60 किलोमीटर के लिए 1 लीटर पेट्रोल यूज़ करती है। सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 into 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें कोस्ट दे रखी है 1 लीटर पेट्रोल, वो कितने उसमें जाता है, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कवर्ड यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल 16 किलोमीटर। सो 2 into 3/4 में कितने किलोमीटर जाएगा, 16 की मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे, 16 मल्टीप्लाई 2 into 3/4। सो वैल्यू हो जाएगी 4 2 8 एंड 3 11। जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर देंगे, इसको अपॉन में 1 भी आप लिख सकते हो ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट द वेट ऑफ 1 बास्केट फ्रूट इज। एक बास्केट फ्रूट जो है उसका वेट 2 into 4/5 kg दे दिया है। सो फाइंड द वेट ऑफ 25 सच बास्केट। तो इस सम को भी हम इसी तरह करेंगे। हमें क्या दे रखा है, एक चीज़ की जब वैल्यू दे रखी है और हमें जब ज़्यादा की निकालनी है तो इन दैट कंडीशन वी शुड डू मल्टीप्लाई। सो वेट ऑफ 1 बास्केट 2 into 4/5 kg, वेट ऑफ 25 बास्केट्स क्या हो जाएगा 2 into 4/5 मल्टीप्लाई बाई 25। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट सम द कैपेसिटी ऑफ बकेट इज 8 into 1/2 लीटर। कैपेसिटी दे रखी है एक बकेट की इतनी। हाउ मच वाटर विल बी देयर इन 12 सच बकेट्स। एक बकेट में इतना वाटर है तो 12 बकेट में कितना हो जाएगा, हम इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 12 के साथ कर देंगे। कैपेसिटी ऑफ अ बकेट इज 8 into 1/2 लीटर दे रखी है। सो कैपेसिटी ऑफ 12 बकेट्स की क्या हो जाएगी 8 into 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 8 2 जा 16 एंड 1 17/2 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको हम 12/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये क्या इस तरह से लिख सकते हैं 17/2 into 12/1। सो 2 1 जा 2 6 जा सिंपली 102 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट सम इज हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन 3 into 1/4। 3 into 1/4 में कितने 1/4 होंगे, देयर आर 4 1/4 इन 1। जो 1 नंबर होता है उसमें 4 1/4 होते हैं। सो देयर आर 12 1/4 इन 3। 3 में कितने होंगे 12, देयर आर 12 + 1 = 13 1/4 इन
3 इंटू 1/4 एक सिंपल मेथड है। देखो हम क्या करेंगे, इनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 3 4 जा 12, सो 12 1/4 तो हैं, और उसके बाद एक 1/4 इन्होंने पहले से एक और दे रखा है, तो 1 इन्होंने दे दिया और 12 बन गया। टोटल कितने हो गए हमारे, 13 हो गए हैं। ठीक है, एक हमारा एक मेथड और है, 3 इंटू 1/4 को हम 1/4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/4 से डिवाइड करेंगे, वही है रेसिप्रोकल होके 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 13 क्या आ जाएंगे हमारे, 1/4 आ जाएंगे। आई होप स्टूडेंट you all understand the exercise of 2.2. So you will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.